ऊकितामुपीतां मौसुम्ब जगतकाणी अस्तस्नीप साधनोपदास मूत वतन मुलक मारवाड़। यह जगतकाणी जिसको श्री अनोपदास प्रिंटिंग प्रेस चावड़ी हेरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावैसाख बुद्धि 12 सम्मत 1965। संसार के भाइयों, पेज नंबर 90 से पढ़ रहा हूँ। देवता लोगों, होगा और ख़राब वक्त आवेगा, सो वो बात सच्ची हो जाती है। सो संसार को दिखता ही है, क्योंकि यह बनिए अपने राक्षसी पाप से तमाम जान को रावण की तरह से गारद करते जाते हैं। सो संसार को अगर इनके पाप की खबर होती जब, तो संसार इनके औलाद को मरवा देते, क्योंकि मालिक ने तो संसार को अमर रहने के वास्ते पैदा किया है और अमर रहने के लिए मालिक ने संसार को औलाद दी है। सो सबको ही दिखता है। और यह जो उन्होंने आगम बातें लिख दी है कि शहर से आगे चलकर 100 कोस के ऊपर एक गांव बचा हुआ मिलेगा, उसी तरह से 100 कोस के ऊपर गांव से आगे गांव भी मिलेगा। सो छस है, परंतु तुमको जताने के वास्ते लिखता हूँ जिससे तुम्हारी औलाद बचेगी, क्योंकि इन बनियों ने ऐसा राक्षसी पाप फैला रखा है कि जो पाप की वजह से तुम लोगों को यह अपने राक्षसी पाप की खबर नहीं पढ़ने देंगे और ना पढ़ने देते हैं। और इस ज़माने में तो आधा कोस पौने कोस के ऊपर बचे हुए गांव मिलते हैं। सो संसार के लोग अपनी अपनी आँखों से ही देख रहे हैं कि जो आबाद है, कुछ मेरे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, सिवाय इसके वेद की किताबों में भी लिखा है कि अनाज के दाने गिनती से बिकेंगे। सो यह बातें भजनों में गाते हैं। सो यह किताबें इन सौदागर लोगों की चलाई हुई है, जिसमें ऐसे ऐसे हालत तरह तरह के लिखे हुए हैं। और यह भी लिखा है कि टाँके निज तुलेगा और तुल कर पानी बिकेगा, जब कलजग आवेगा और महाप्रलय भी होगी। सो उसी तरह से जो किताबें हैं वो इन बनियों की चलाई हुई है। सो उन किताबों के ऊपर नाम इन बनियों ने हम हिंदू मुसलमानों की भुजों के लिख दिए हैं कि जो हिंदू मुसलमान और अंग्रेज़ों में जो बुजुर्ग हो गुजरे हैं। सो यह बनियों की जालसाई है और चालाकी की है। सो उसको तुम अपने दिल में और मेरे लिखने पर गौर फरमा कर देखो कि जैसा जाल इन सौदागर महाजन का रावण के तरीके से चल रहा है, परंतु इन सौदागर महाजन ने तमाम जान के लोगों की अक्ल ऐसी ख़राब कर दी है कि जो बिल्कुल नहीं समझते हैं। सो यह राक्षसी पाप का सबब है। सो यह बनी अक्ल को इस गरज से ख़राब कर देते हैं कि जो कोई जाल से वाकिफ़ करेगा तो कोई जाल को सच नहीं जानेगा और खिलाफ जानेंगे। इस वजह से समझाने वालों को अमक जानेंगे। तो हमारा जाल जो चल रहा है वो किसी पर जाहिर नहीं होगा, तो बस सतुड़ चलता रहेगा कि इससे तमाम जान के नाम का पाप करा के अकल ख़राब कर दी है। और इन बनियों ने पहले से सब लोगों की अकल ख़राब करके पहले भी राक्षसी पाप चलाया था। पेज नंबर 91 से पढ़ रहा हूँ। परंतु अगले बादशाहों ने इनके राक्षसी पाप को पहचान करके इनके राक्षसी वेद की किताबें वगैरह भी गारद कर दी थी। परंतु इन बनियों ने पहले भी रावण की तरह से और हन्नाकुंज और कंस और कानूनग्रह की तरह से राक्षसी विद्या किताबें समेत चलाई थी। सो यह खबर पढ़ते ही बादशाहों ने छोड़ दी और रावण वगैरह ने तो थोड़ी सी ही जाल की किताबें तैयार करके चलाई थी। सो यह बनी राक्षसी पाप कराते हैं, वो हिंदुस्तान से ही पाप करा रहे हैं। सो इन बातों की खबर
हिंदुस्तान के बनियों को ही है, क्योंकि यह पाप करने वालों को जो पाप बनिए कराते हैं उसको खरस मुकरा बेचते हैं, और जो कि इन बनियों ने आगम बाकी हैं वो सच है, क्योंकि अव्वल तो यह बातें टिप्पणों में लिख करके तमाम जान में जाहिर करते हैं कि फलाने मिति और फलाने दिन और महीने में यह बात होगी कि काल और हैजा वगैरह आवेगा। सो पहले तो संसार में ऐसे ऐसे हालत जाहिर कर देते हैं। जब वो मिति आती है, जब ये बनिए 84 लाख कुंडों के ऊपर पाप कराते हैं, जब वो बात सच्ची हो जाती है कि जिस बात को तमाम जान के लोग अपने मुंह से बनियों के पाप की तारीफ ईश्वर के नाम से करते हैं और कहते हैं कि यह मालिक की कुदरत नहीं है, यह नहीं कहते हैं कि यह मालिक की कुदरत नहीं है, यह तो रावण की तरफ से इन बनियों का पाप है। सो यह बुद्धि का परिणाम है कि जो इनके जाल नहीं समझते हैं और फिर पछताते हैं और फिर पिछताते हैं, और जबकि पाप को समझते हैं तो छुड़ाते हैं, क्योंकि रावण के वक्त में पहले लोग रावण के पाप को शनिचर के कहने से समझे। जब रावण के पाप को छुड़ाया और फिर उस पाप के बारे में तमाम जान के लोगों ने बहुत फिक्र किया कि जो हम पहले से समझते तो इस कदर खराब ना होते और आराम भुगतते, क्योंकि मालिक ने दुख किसी को नहीं दिया है बल्कि सुख दिया है। और यह जो हमने दुख उठाया है यह रावण के राक्षसी पाप से उठाया है, क्योंकि रावण अपने राक्षसी पाप से तमाम जान की अकल फेर दिए कि जो कोई रावण के जाल की बात को कहता था उसको मालिक की कुदरत जानते थे, और यह जाल नहीं समझते थे, परंतु शनिचर के समझाने से तमाम जान ने समझ करके रावण के जाल को आजमाया तो बरोबर रावण का जाल निकला और परमेश्वर की कुदरत नहीं निकली। जब संसार ने अपने दिल में बड़ा अफसोस किया कि हम रावण का जाल नहीं जानते थे और मालिक की कुदरत जानते थे, खैर उसी तरह से हिरण्यकंश राजा ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था। जब भी तमाम जहान मालिक की कुदरत जानते थे और जब कि इनके जाल की खबर पड़ी और पाप को छुड़ाया, जब तमाम जान ने रावण के जाल की तरह से हिरण्यकंश वगैरह के जाल का बड़ा अफसोस किया और कहने लगे कि हम तो मालिक की कुदरत जानते थे और इनका जाल नहीं जानते थे, परंतु यह तो रावण की तरह से हिरण्यकंश वगैरह का जाल निकला। खैर उसी तरह से अब इन सौदागर महाजनों का पाप बल राजा के बाद से चल रहा है, और इन बनियों ने भी रावण की तरह से तमाम जान की अकल फेर दी है, जिससे मालिक की कुदरत जानते हैं और इनके जाल की पहचान नहीं करते हैं। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। गरीबों का तो तारने वाला परमेश्वर होता है देवता लोगों। तो इस बात का इंसाफ किया चाहिए, क्योंकि इंसाफ करने से खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। और यह किताब कोई मज़हब के बारे में या ज्ञान के बारे में नहीं है, यह सिर्फ बुरे जाल से सुख प्राप्त होने के बारे में आप लोगों को हिदायत है कि इस किताब के मजमून को समझ करके और अपना अपना फ़र्ज जान करके बंदोबस्त करो, जब जाके अपनी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा देवता लोगों। और किताब जगत कहानी छावनी अरुणप्रसाद सीक्वज मारवाड़ से संपर्क करें, और किताब जगत कहानी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर है 8905653801। किताब जगत कहानी 274 पे निःशुल्क प्राप्त करें देवता लोगों। जय परमेश्वर।